देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम इसी साल दिसंबर में ही होंगे। तो गाइस, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ बदलाव किया गया है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम जो है आपका दिसंबर में कब होंगे और इसके लिए दोस्तों फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा, और ऐसे स्टूडेंट दोस्तों जिन्होंने इसी साल 2024 में डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है, तो क्या वो दिसंबर वाला सीटेट एग्जाम दे सकते हैं? और अगर वो पास कर लेते हैं तो ऐसे में दोस्तों क्या आपका सीटेट का एग्जाम जो है वो वैलिड माना जाएगा? आने वाली टीचर की वैकेंसी के लिए क्या आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे या नहीं होगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, सीटेट में पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, क्योंकि सीटेट में जो है ना अब ज्यादा नंबर लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीटेट के बाद आपको जो वैकेंसी के लिए टीचिंग का जो एग्जाम होता है ना फाइनल सिलेक्शन के लिए, उसमें आपका नंबर मैटर करता है। सीटेट में बस आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाकर पास होना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और गैस, ऐसे स्टूडेंट जो बिहार से है, तो बिहार में दोस्तों बीपीएससी ने सीटेट में मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है ना वो और ही कुछ निर्धारित किया है सेंट्रल लेवल पर। जैसे आप दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले मैं आपको पासिंग नंबर ही बता देता हूं। देखिए, आपका ये जो सीटेट का पेपर 1 एग्जाम होता है वो क्लास 1 to 5th तक के प्राइमरी टीचर बनने के लिए होता है। ओके गाइस, और सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपको पता है फ्रेंड्स 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, पासिंग मार्क्स कितना निर्धारित किया गया है सीटेट में और बिहार में बीपीएससी के द्वारा, दोनों में आपको बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है मेरे वो बिहार से है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सबसे पहले समझिए, आप जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के फीमेल स्टूडेंट है, ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट है, तो ऐसे में सेंट्रल लेवल पर सीटेट में आपको पास होने के लिए 90 नंबर लाना होगा, तब आपका सर्टिफिकेट आएगा और उसमें पास लिखा होगा। वहीं पर आपको दोस्तों बिहार में जो है ना बीपीएससी जो है आपको 82 नंबर पर पास मानता है जनरल गर्ल्स स्टूडेंट को, तो आपको फायदा दे रहा है यहाँ पर बीपीएससी। ओके, आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें तो फेल लिखा होगा अगर आपका 90 नंबर से कम आया है, जनरल फीमेल हो तो, लेकिन आपको बीपीएससी पास मानता है और आप फॉर्म भर सकते हो और आप बीपीएससी टीचर के लिए एलिजिबल हो। ओके गाइस, वहीं पर अगर आप SC ST और PH इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो बीपीएससी क्या है ना आपको दोस्तों 75 नंबर पर पास मानता है, मतलब 50% नंबर पर। ओके, लेकिन वहीं पर आप सेंट्रल लेवल पर आपको 82 नंबर लाना होता है, मतलब पास होने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब वहीं पर मैं आपको बता देता हूं EBC। देखिए, EBC यहाँ पर BC1 कैटेगरी होते हैं, मतलब ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सेंट्रल लेवल पर और बिहार में दोनों जगह पर आपको 82 नंबर पर पास माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 82 नंबर पर आप पास हो, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट। अब मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन देता है कौन, तो ये देता है NCT, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए SST और OBC, ये सेंट्रल की बात की जा रही है, बिहार का जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए, पेपर 1 क्लास 1 to 5th एंड पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। तो देखिए, ये जो आपका एग्जाम होगा ये दोस्तों ऑफलाइन होगा OMR सीट पर, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से कोई एक सही होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 150 नंबर का आपका पेपर होगा। फ्रेंड्स, समझ में आपको आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिरी डीएलएड में जो है क्वेश्चंस जो है ये पूछे कहां से जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट अभी डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है ना, उन्हीं के मन में ये डाउट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आप डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पढ़ते हो ना, उसी में से क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे डीएलएड फर्स्ट ईयर में आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना होता है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो फर्स्ट चैप्टर में मान लीजिए ये सारे टॉपिक है, तो इन सभी टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज्यादातर सीटेट में क्वेश्चंस जो है पिछले वर्षों से पूछे जा रहे हैं? तो इसके लिए क्या करना है आपको दोस्तों, बुक फॉलो कर लेना है। अब गाइस, बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो बुक जो है ना बहुत ही घटिया बुक प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पब्लिशर जो है 10,000 20,000 रुपए पैसे देते हैं बुक को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों उनके चक्कर में भूल से भी मत पड़ना आप। 2 सबसे अच्छे पब्लिकेशन मैं बता रहा हूं, किरण और आर्यन पब्लिकेशन का। अब गाइस, मैंने जो सीटेट का एग्जाम क्लियर किया था ना, मेरे 91 आया सीटेट पेपर 1 में जनरल कैटेगरी से, तो मैंने जो है आर्यन पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा था, और केवल दोस्तों 1 महीने पढ़ा था। 1 महीने में जो है ना लगभग 300 से 400 पेजेस की बुक है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा था पूरा मैं पढ़ गया था। अब उस बुक की खासियत क्या है कि देखो, आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे इन सभी टॉपिक से, जैसे आपकी इंग्लिश में आएंगे इनसे, तो ऐसे में आप उस बुक में क्या है कि सारा टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब इन सभी टॉपिक से कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको दोस्तों प्रैक्टिस
सेट बनाकर दिया गया है विथ प्रीवियस ईयर, मतलब इनमें से कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं उसके साथ, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन। तो सबसे अच्छा रहेगा आप आर्यन पब्लिकेशन का खरीद सकते हो। बाकी आप लोग दोस्तों देख लेना जो अच्छा लगे आपको किरण या पब्लिकेशन का। मैं तो आपको बता रहा हूँ पेपर 2 जो है वही स्टूडेंट दे सकता है जिन्होंने डीएलएड और बीएड किया है, लेकिन दोस्तों सीटेड पेपर 2 तभी आपका वैलिड माना जाएगा जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आपने पेपर 2 पास किया है। वहीं पर फॉर्म की बात करें तो फॉर्म दोस्तों आपका जो है स्टार्ट, मतलब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा सितंबर अक्टूबर से, और दिसंबर में आपके जो है एग्जाम होंगे। पेपर 2 का